देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और आज फिर से 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बड़ी बात है कि देश में 16 दिन के अंदर एक्टिव केस 1 लाख से 16 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि 369 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि दिल्ली और मुंबई के लिए अच्छी बात यह है कि यहां पर केसेस कम हो रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण पर सबसे बड़ी खबर, एक्टिव केस अब 16 लाख के पार। दिल्ली और मुंबई से राहत की खबर, संक्रमण घटा लेकिन सावधानी जरूरी। लगातार 5 दिन से देश में कोरोना के डेली 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस बार कोरोना का डेथ रेट दूसरी लहर की तुलना में काफी कम है, लेकिन सावधानी फिर भी बहुत जरूरी है। पिछले 4 दिन के आंकड़ों पर गौर करें तो 13 जनवरी को देश में 2,64,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और एक्टिव केस 11 लाख के पार थे। 14 जनवरी को 2,68,000 केस सामने आए थे और एक्टिव केस 14 लाख से ज्यादा थे। 15 जनवरी को 2,71,000 केस मिले थे और 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे। 16 जनवरी को 2,53,000 केस मिले हैं और एक्टिव केस 16,50,000 से ज्यादा हो गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली और मुंबई के लिए थोड़ी राहत की खबर है। बड़ी बात है कि कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके दिल्ली और मुंबई में पॉजिटिविटी रेट घटने लगी है। हालांकि जानकार इसके पीछे की वजह टेस्टिंग सेंटर्स पर लोगों के नहीं पहुंचने को भी मान रहे हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में नए केस घटने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,286 नए मामले सामने आए। शनिवार को दिल्ली में 20,718 केस मिले थे। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम होकर 27.87% हो गई है। हालांकि ये आंकड़ा तब है जब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी था। अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटे में नए केस में कमी दर्ज की गई है। रविवार को महाराष्ट्र में 41,327 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में एक्टिव केस की संख्या 2,65,346 हो गई है। मुंबई में भी केस घटकर 7,895 पर आ गए हैं। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन के कुल संक्रमितों की संख्या 1,738 हो गई है। बड़ी बात है कि मुंबई में पिछले 24 घंटे में 63 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मुंबई पुलिस में कोरोना के 1,333 एक्टिव केस हैं। तो महाराष्ट्र और मुंबई में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। बड़ी बात है कि मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टर्स बड़ी संख्या में संक्रमण की चपेट में आए हैं, जिसके कारण ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भी कई घंटों तक एक्स्ट्रा काम करने के लिए मजबूर हैं। कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर मुंबई की बात करें तो हमारे कई जो डॉक्टर्स हैं वो कोविड संक्रमित हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और उन पर भी काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर सचिन और उनकी साथी डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सचिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह हम आंकड़े देख रहे हैं, चाहे वो KM अस्पताल की बात हो, JJ अस्पताल की, किसी भी अस्पताल की बात हो, तो डॉक्टर्स इस बार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कोविड से। क्या एक बड़ा कारण उसके पीछे हो सकता है? एक्चुअली पिछले 10 दिन से लगभग 31 दिसंबर या 30 दिसंबर से इसका संक्रमण बढ़ गया है, काफ़ी जगह बढ़ गया है। ना केवल सिर्फ डॉक्टरों में, ना आम जनता में बढ़ा है। जो आपने ट्रेंड देखे, जो देश में डेली 2.2 से बढ़ रहा है, वो महाराष्ट्र मुंबई में बढ़ रहा है। उसी समय कि रेसिडेंट डॉक्टर काफ़ी साथ में काम करते हैं, तो ये वेरिएंट काफ़ी ईजिली फैल रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 10। तो वो एक कारण हो सकता है कि दिन में KM में डेली 50 से 40 डॉक्टर पॉजिटिव आते थे। अभी तो फिलहाल कम है, लेकिन उसके कारण काफ़ी जो सपोज एक डिपार्टमेंट 10 लोग हैं, उसमें 6-7 पॉजिटिव हो रहे हैं, उनका काम सिर्फ 4 लोग कर रहे हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहती हूँ, आप सर्जरीज भी करती, सर्जरीज के डिपार्टमेंट में हैं, तो आपकी जो ड्यूरेशन है काम का वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है? बात ये है कि हम लोग जब ऑपरेट करते हैं तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि वी आर एट आवर मैक्सिमम एफिशिएंसी, वरना क्योंकि वो एक किसी इंसान का शरीर है, मेरे से कुछ गलती होगा तो वो ये कुछ मशीन नहीं है कि गलती होने के बाद मैं ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, वो पेशेंट का जान दांव पे लग सकता है।
तो अगर मुझे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, अगर मैं कंटिन्यूस 24 घंटा, कंटिन्यूस 30 घंटा 36 घंटा काम करके फिर भी मुझे ऑपरेट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास लोग नहीं है जो मेरे जगह ऑपरेट कर सकता है दूसरे पेशेंट को, क्योंकि मेरा कोलीग पॉजिटिव है या फिर मेरा कोलीग क्वारंटीन है, तो मैं जो काम कर रही हूँ मैं बहुत थकी हुई हूँ ऑलरेडी। मेरे से गलती हो सकता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं। समस्या काफी गंभीर है। आपको पूरे देश का आंकड़ा दिखाएं, उसके पहले एक बार यूपी का अपडेट देख लीजिए। यूपी में चुनाव है लेकिन रैलियों पर रोक है। यूपी में कोरोना संक्रमण पर गौर करें तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ 24 घंटे में 2,392 नए केस सामने आए हैं। वहीं गाजियाबाद में 2,099, नोएडा में 1,498 और मेरठ में 1,206 नए केस मिले हैं। बड़ी बात है कि संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए आज सीएम योगी गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। सीएम यहां कोविड सेंटर का दौरा करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। अब जरा आपको देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार का आंकड़ा दिखाते हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 18,123 नए केस दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में 14,938 केस सामने आए। गुजरात में 10,150 नए केस मिले। पंजाब में 7,396 नए केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में 4,570 नए केस मिले। झारखंड में 2,776 नए केस सामने आए। उत्तराखंड में 2,682 नए केस मिले। असम में 2,709 केस मिले और गोवा में 3,232 नए केस सामने आए। कोरोना का मौजूदा आंकड़ा और संक्रमण की बेकाबू रफ्तार डराने के लिए काफी है, क्योंकि अगर अब भी लापरवाही जारी रही तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।